नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन टॉप 120 यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। और यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी। तो ये की गई थी जयसिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो है जाति मीमांसा के लेखक हैं। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। 14 अप्रैल को ये वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था। इसका थंबनेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था। तो ये था दोस्त मोहम्मद रुहेला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। पहला युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था। तो लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का। तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में, और ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। और जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1761 ईस्वी में, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। तो ये पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी। तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। कौन सी संधि। बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। तो वो राज्य था मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हैं आपकी मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो ये अंकित है गुफा संख्या 10 में। अगर बात करें अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी पावापुरी बिहार 468 ईसा पूर्व में। बात करें अगर जन्म की, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि द किंग ऑफ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो यह पादप ऊतक जल और उसमें जो घुले खनिज लवण होते हैं उनको जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन। जाइलम। अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है। यह पादप ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जाइलम, इसमें क्या आ रहा है, जा और ला, ये क्या ले जाता है, जल को और खनिज लवण को, ठीक है, पौधों के सभी भागों तक। और फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन होता है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के दंश यानी कि डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है।
समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दरगाह के नाम से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें टोटल शास्त्रीय नृत्य की, तो 8 हमारे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? पहला है भरतनाट्यम, ये है आपका तमिलनाडु से संबंधित। दूसरा है कथक, ये है उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। सत्रिया बहुत ही फेमस है, असम का है ये। और मोहिनी अट्टम ये है आपका केरल का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है वो है संपत्ति का अधिकार। ये जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 से हटाकर अब यहाँ पर कहाँ पर रख दिया गया है इसको? अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, और यह एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से आप लोग देख लीजिएगा। जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आपके आते हैं कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। फिर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर ऑलरेडी सही जोड़े हमने बनाकर रखे हैं। क्षोभ मंडल में क्या है? मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं ये होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात करें तो इसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। मध्य मंडल की बात करें तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और वह मंडल की बात करें तो रेडियो तरंगे इस परत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इससे होकर जो है गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 4 का में। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1856 ईस्वी में। और इसका श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और क्यूबा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तो ये है हवाना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्यूबा की राजधानी भी कभी कभी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो इनमें से किए गए थे कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई। ये 3 विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था लखनऊ से। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो इनमें से कौन है? शनि है, बृहस्पति है और यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहां पर सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को, विश्व वन दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को, विश्व आवास दिवस ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को और विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़े से दिवस के बारे में। जैसे कि एक बहुत पूछा जाता है जल दिवस, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नोट करिएगा, ये 22 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नोट करते चलिएगा। फिर है आपका विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, नोट कर लिए। अब बात करते हैं 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, अभी जो आपका 1 मई निकला है तो इसको मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे ही बात करते रहे तो पूरा टॉपिक दिवस पर ही फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। डेट भी 10 अप्रैल यहाँ पर दी गई है और कहाँ पर की थी, मुंबई में की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ यहाँ पर सबसे अधिक लगती है, तो वो देश है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी है, तो H बैरोज ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कहवा क्या होता है, इसको बोला जाता है कॉफी को, कॉफी को बोला जाता है कहवा। और ये कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है ये सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में, और ब्राजील में ही आपका पाया जाता है सैंटोस। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव इतिहास में कौन सा काल जो युग है वो सबसे लंबा है, तो ये है आपका पुरापाषाण काल यानी कि पुरापाषाण युग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इसके भाग हैं। पुरापाषाण काल जो है ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। मध्य पाषाण काल की यहाँ पर बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल जो है यह है 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, GIS किसका लघु रूप है, तो ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये है GIS का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, इस्पात से होता है। हरित क्रांति का खाद्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो अभी हमने आपको बताया था ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, और इनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में, और ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची से। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अभी भी रनिंग में है और काफ़ी देखा जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका थंबनेल, ये वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। सारी जो ट्रिक हैं ये 22 भाषाओं को कैसे याद रखना है हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ये है 22 भाषाओं का उल्लेख। और 22 भाषाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। तो इस तरीके से ये 22 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, और वीडियो आप लोग जब वो देखेंगे तो आपको ये 22 भाषाएं पूरी याद हो जाएंगी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो ये करते हैं सांसद। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो हड़प्पा है ये आपका है रावी नदी के किनारे। कालीबंगा जो स्थल है ये है आपका घग्गर नदी के किनारे।
लोथल जो है ये है आपका भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ जो है ये है आपका सतलज नदी के किनारे। क्लियर? तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है तमिल जो कि 2014 में बनाई गई, फिर है संस्कृत, फिर है कन्नड़, फिर है तेलुगु, फिर है मलयालम और फिर है आपकी ओडिशा। ठीक है, यानी कि उड़िया। तो ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है? तो इनमें से आएगा आपका सिल्क यानी कि रेशम, और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया गया था गुरु घासीदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न, वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल के जो दाब है वायुमंडल का उसको यहाँ पर मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था एरिस्टोस्थेनीज ने। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकैटियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही जोड़े बनाने हैं। एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ सुधारक हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कृष्ण राज सागर जो बांध है ये बना है कावेरी नदी पर। इस बांध का निर्माण 1932 ईस्वी में किया गया था और इसकी जो ऊंचाई है वो है 38 मीटर और लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो यहाँ पर हड़प्पा जो स्थान है इसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 50वां, वारकरी संप्रदाय क्या है? वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी बोला जाता है। ठीक है, तो वारकरी का यहाँ पर अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 8.6% है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि पहली ऐसी कौन सी आदिवासी महिला है जिनको अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति घोषित किया गया है। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेख से, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। इसको बोला जाता है हैंगियोग्राफी। ठीक है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप एक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक जो है स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? तो ये किया है ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो वे हैं जो कि आधुनिक युग में निजात किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है इत्यादि। ठीक है। अगर बात करें परंपरागत स्रोत की, जैसे कि ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये आते हैं परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक बोला जाता है? तो राज्य का अगर पूछा जाए तो राज्यपाल होता है और भारत का पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये जो है पौधों की प्रजाति कौन सी है? महोगनी है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें तो सॉल है। कटीली झाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर बबूल है।
और मैंग्रोव वन की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी है। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पर पौधों की प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है वो है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं राज्य के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस से संबंधित है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कागजी स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो यह है विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो यह है आयात नियंत्रण, अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो अवमूल्यन है ये क्या होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अवमूल्यन क्या होता है सर। तो आप लोग सीधे सीधे हम आपको बताते हैं कि जैसे कि डॉलर के मुकाबले अपने देश की जो मुद्रा है, जो रुपया है, उसका कमजोर होना ये आपका कहलाता है अवमूल्यन। ठीक है। जैसे कि जो पहले आपका $1 हुआ करता था वो लगभग $70 के आसपास हुआ करता था। ठीक है, 60-70 रुपए हुआ करता था $1 की वैल्यू। आज अगर आप करंट में देखेंगे तो $1 की जो वैल्यू है वो लगभग ₹80 तक हो चुकी है। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो घट रही है। ठीक है, तो ये है आपका अवमूल्यन। इस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो यह है संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का उपाय क्या है? तो यह है नकदी भंडार। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दादन व्यवस्था क्या होती है? तो दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल को प्राप्त करता है, इसको बोला जाता है दादन व्यवस्था। ठीक है। आगे लिखा है थार मरुस्थल के बारे में। तो थार मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में, जबकि 15% भाग जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल भाग जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर ये जो है पाए जाते हैं। कौन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे जो है घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? तो वो परिभाषा है अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया है? तो मकबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों के द्वारा गिरावट आती है तो इसे बोला जाता है बच्चों अविस्फीति। ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं, थोड़ा आपको अटपटे से लग रहे होंगे, तो इसको बोला जाता है अविस्फीति, इकोनॉमी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो ये की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? तो ये होता है पूंजीगत खाते में घाटे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। और दीन ए इलाही को क्या बोला जाता है? तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं।
मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। और वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे पास हैं कितने? 6। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधारों से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई, वो है जोत की सीमाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है, तो यह है उपरोक्त सभी कौन कौन सी? अस्वीकारता, पुनर्शोधन और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है पूर्ण रोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वर्षों में भारत की जो प्रमुख आयात वस्तु है वो है खनिज तेल। यानी कि ये आयात का मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगाना, ये कहलाता है आयात। और अगर हम अपने भारत देश से किसी दूसरे देश को कोई चीज़ बेचते हैं तो वो कहलाता है निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है चालू खाता और बचत खाता, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी जो होती है ये कहलाती है गिफेन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है कि यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? वो हैं ओम बिरला जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये किया है ऑस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक कौन है? तो ये है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो है ये गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट आवन के द्वारा समाजवाद का जो शब्द है समाजवाद, इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट आवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य में। ठीक है, ये जब मुकदमा हुआ था तब जो है संविधान का मूल ढांचा यहाँ पर सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था रूसो ने। अगला प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो ये है नगर पालिकाओं से। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 12वीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो इसमें हुआ था 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का मॉडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेश नीति से। कौन सा? कौटिल्य का मॉडल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 110 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का दूत कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 78 में। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 1 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया प्लेटो के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका योजना आयोग, जैसे कि लोकायुक्त,
उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। अगला प्रश्न है और ये होगा आपका 100 नंबर का क्वेश्चन। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो यह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। भारतीय संविधान में कितने कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हैं 11। बात किया जा रहा है किसकी? मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो हैं 6। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो जो डूरंड रेखा है ये करती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका सिक्किम में। बोमिडिला दर्रा की बात करें तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा है आपका उत्तराखंड में। पालघाट दर्रा है आपका केरल में। और बर्निहाल दर्रा है आपका जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनामुड़ाई, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। ठीक है, और केरल के इडुक्की जिले में ये जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की बात करें तो 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 4,96,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो यह है शिवालिक पर्वत, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है किस देश से? बांग्लादेश से, 4096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो यह है काली मिर्च। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर बात करें सबसे बड़ा उपग्रह की तो यह है ज्ञानेमीड। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं या भोर का तारा किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है शुक्र को, और नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इससे पृथ्वी पर एक साथ हर स्थान पर जो है बराबर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इस समय दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन जो है आवश्यक होती है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सी हैं? बी और सी।
वसा में घुलनशील अगर विटामिन आपसे पूछे जाएँ तो वो हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको हम कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा, ठीक है? इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, ठीक है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये होगा अंतिम प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं इसका वर्णन है अनुच्छेद 51 का में, भाग 4 का में इसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये बताया गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे टॉप 120 क्वेश्चन। शायद हमने 120 से काफ़ी अधिक क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।